एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि जानते ही आप लोग की एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को देखकर जरूर जाइए आप लोग। इसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए कवर किए हैं, जो कि अलग अलग चैप्टर से है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार रिपीट होते हैं एसएससी के सारे एग्जाम्स में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से वीडियो को लाइक करिए और थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप पेपर दे के आते हैं तो हमें कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन सर आया था, और क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर बोल रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है भाई। तो दोस्तों इसको सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं तो मान लेते हैं हम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहां से दोस्तों हमें क्या पूछा है? दूसरी संख्या निकालनी है। पहली संख्या दी है एक संख्या, तो ये 24 है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर एलसीएम आपको दिया हुआ है 48 और एचसीएफ दिया है 8। तो यहां से हमने देखिए, यहां से दूसरी संख्या निकाल लेंगे। 24 से डायरेक्टली कट जाएगा 48 दो बार, तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी 8 दूनी 16। ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन देखकर लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, है। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन एवरेज का है, जो कि काफी मतलब यूजफुल और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है ना? लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत दिया है और आपसे पूछा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एवरेज का मतलब होता है मध्यमान, औसत मतलब होता है मध्यमान। औसत बराबर होता है क्या? मध्यमान। ये बात ध्यान में रखिए आप, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों यहां पर हम जानते हैं औसत क्या होता है? मध्यमान, बीच वाला। तो आपको जो 5 विषम संख्या है उनका औसत 95 दिया है। इसका मतलब 95 उन पांचों संख्याओं में बीच वाली संख्या है। और अगर ये बीच वाली संख्या है तो दो विषम संख्या इसके आगे होगी और दो पीछे होगी। देख लीजिए, तो आगे की विषम संख्या हो जाएगी दोस्तों 93 और 91, पीछे वाली बड़ी हो जाएगी 97 और 99। तो दोस्तों ये है वो पांचों विषम संख्या। अब वो कह रहा है कि इनको अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, तो उल्टे लग देंगे हम इसको 99, 97, 95, 93 और 91। इसमें हमें चौथी संख्या बताना है, तो पहली, दूसरी, तीसरी और ये रही हमारी चौथी संख्या। 93 देखकर लगा दीजिए ऑप्शन, है ना? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, या इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का है ना, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है? दोस्तों इसको जल्दी बनाने के लिए हम ऑप्शन का यूज कर लेते हैं फटाफट। पहला ऑप्शन 29 है, फिर 92 है, फिर 74 है और फिर है डी, इनमें से कोई नहीं है ना, नन ऑफ दिस है। चलिए अब हमें चूज करना है कि वो संख्या कौन सी है। तो हमें कहा गया है कि दो संख्याओं के अंकों का योग 11 है, तो हम अंकों का योग लिखे तो 9 और 2 11 हो रहा है, यहां भी 9 2 11 हो रहा है, यहां भी 7 4 11 हो रहा है ना? अब यहां पर बात आती है दूसरी शर्त जो उसने कही है कि इनके अंकों को बदलकर परस्पर बदलने से मूल संख्या से 63 कम है। मतलब एक जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 63 कम है। इसका मतलब जो नई संख्या है वो छोटी है और मूल संख्या बड़ी है। तो हम यहां पर डिफरेंस देखते हैं 29 और 92 का। तो 92 माइनस अगर 29 करें हम तो यहां पर कितना बचेगा दोस्तों? तो 12 में से जाएगा 9 तो 3 बचेगा और यहां पर 63। दोनों का डिफरेंस 63 आ रहा है, मतलब ये कम है। तो हम जानते हैं मूल संख्या से कम है मतलब मूल संख्या बड़ी होगी, मतलब 92 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, बहुत ही आसान। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा एज से रिलेटेड है, आयु से रिलेटेड, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसको भी देखिए ध्यान से, हम बहुत आसानी से कैसे बना लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग रीड करेंगे भाई। हाँ,
तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की, है ना। तो दोस्तों हमें 7 वर्ष पहले, सबसे पहले हमें ए और बी की आयु का रेशो दिया है, लेकिन 7 वर्ष पहले का दिया है 4:5 और 7 वर्ष बाद का रेशो दिया है हमें 5:6। अगर दोस्तों हम इन दोनों रेशो की बात करें तो इनमें जो इस रेशो से इस रेशो तक आने में जो डिफरेंस बना है 7 साल पहले का 7 साल बाद का, तो टोटल डिफरेंस बना है 14 साल का। 14 साल का डिफरेंस बना है। अब दोस्तों यहां से हम एक रेशो की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 6 चौक 24, 5 25, वैसे रेशो से रेशो का गुना करा देंगे। 25 में से 24 गया 1, तो हमारे पास 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, तो 6 का गुना फिर 14 से कराइए, 5 का गुना 14 में कराइए तो 14 चंग 84 हो जाएगा, और 14 पंचे 70, इसमें से 70 घटा दो तो ये बचेगा दोस्तों 14। मतलब एक रेशो की वैल्यू की आ जाएगी 14 आ जाएगी। अब हमें पूछा गया है बी की वर्तमान आयु, तो हम सबसे पहले बी की आयु निकाल लेते हैं 7 साल पहले की। तो 14 पंचे 70 वर्ष, ये बी की आयु है 7 साल पहले की, क्योंकि ये रेशो कब का है, 7 साल पहले का है। इसे वर्तमान में लाने के लिए हम इसमें 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 77 ईयर, 77 वर्ष। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर चला। क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट। परसेंटेज का क्वेश्चन और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है परसेंटेज का, जो कि हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहां पर दोस्तों इसको सीधा सा हम फॉर्मेट से बना लेंगे। सीधा सा हम एक फॉर्मेट का यूज कर लेते हैं, R/100 प्लस R इंटू 100। पहले वृद्धि हो रही है और बाद में हमें कमी पूछी गई है ना। तो R का मान हम क्या मान लेंगे, R का मान मान लेंगे 25%, और बस इसमें मान पुट कर दीजिए 25/125 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 5 से ये कट जाएगा। 20% हमारा आंसर हो जाएगा, 20%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप फाइंड कर सकते हो, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा एक याद रखेंगे आप कि अगर पहले कमी हो रही है और बाद में वृद्धि हो रही है तो यहां पर प्लस की जगह हम माइनस ले लेंगे, ये याद। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही मतलब इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर देखिए दोस्तों 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। कैसे इसे बनाना है, हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, जिधर साइड क्रय मूल्य बोल रहा है उसको हम मान लेंगे विक्रय मूल्य, इसको हम एसपी मान ले, और जिधर साइड उसने सेलिंग प्राइस की बात की है उधर साइड हम कॉस्ट प्राइस मान ले, और इनसे हम अब लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाल सकते हो। मतलब 12 में खरीदा गया और 15 में बेचा गया, भैया 3 रुपए का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ, क्रय मूल्य पर। इनटू में 100 कर दीजिए, यहां से हम लाभ का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 3 चौके 12 और 4 से कटेगा 25 टाइम, 25% आपका आंसर हो जाएगा। 25% लाभ, है ना। तो दोस्तों यहां पर देखिए जो हमें दिया है ना उसका अपोजिट मानना है हमें, जैसा वो बोल रहा है उसका अपोजिट मान लीजिए, बस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दिल से एक बार लाइक करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और भी चीजों की तैयारियों के लिए, जैसे बहुत सारे। आइए दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप मामू का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, मामू का। अब मामू का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहां पर सिंपल सा है, मा का मतलब होता है मात्रा और मू का मतलब होता है मूल्य। तो इसको शॉर्ट में हमने बना दिया मामू। क्या बना दिया, मामू का फॉर्मूला।
तो जहां जहां मात्रा है वहां मात्रा लिख लीजिए, जहां मूल्य है वहां मूल्य लिख लीजिए। तो दोस्तों पहले उसने 15 रुपए के 6 की दर से खरीदे, तो यहां पर 15 रुपए मूल्य है और 6 उसकी मात्रा है, मूल्य हमेशा रुपयों में रहेगा, तो यहां पर 15 में 6 खरीदे। फिर उसने क्या किया, 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, मतलब 12 रुपए मूल्य हुआ और 4 मात्रा हो गई। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करना है दोस्तों, राइट हैंड साइड है ना हमारे हाथ, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से पहले इसमें इंटू कर लेना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से इंटू कर लेना। तो पहले राइट हैंड साइड से करेंगे तो 12 छंग 72, यहां 15 चौके 60, दोनों को माइनस कर देना है। अपॉन में जो हमने लेफ्ट साइड किया है ना वो नीचे रहेगा, तो नीचे आ जाएगा कितना, 15 चौक 60, इंटू में 100 लगा दीजिए, है ना। थोड़ा शायद नीचे दिख नहीं पा रहा है, चलिए ऊपर ले लेता हूं मैं। तो एक 0 से 0 तो यहां काट दीजिए आप, 72 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 12 बच जाएगा, 12/6 इंटू 10, तो 6 दूनी का 12 और 2 से 10 का गुना करा देंगे तो 20% आपका आंसर हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा आंसर, 20%, 20% योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जनरली आते रहता है। क्वेश्चन कह रहा है 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो हमें बताना है 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये करेंगे इसे x दिन में, 12 पुरुष 24 दिन में, तो 8 पुरुष x दिन में। बराबर क्यों लिया, क्योंकि काम वही है, काम नहीं बदला है, यही काम जो इन्होंने किया है वही काम इनको भी करना है। अब यहां पर देखिए 8 से 8 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। बस एक स्टेप का आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देखिए संख्याओं से रिलेटेड है। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 7:11 का अनुपात है, पहले प्रत्येक में 7 जोड़ दिया, 7 जोड़ दीजिए इधर भी, 7 जोड़ दीजिए इधर भी, तो नया रेशो क्या तैयार हो गया, 2:3, 2:3 तैयार हो गया। अब दोस्तों इसको हमने क्रॉस मेथड से बनाना है, तो हम सबसे पहले अनुपात से अनुपात का गुना करा देंगे और अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7 × 21, 11 दूनी 22, 22 में से 21 आएगा तो 1 अनुपात आएगा। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 × 7 = 21 और 7 दूनी 14। सेम साइन है इसलिए घटा देंगे इनको भी, 21 में से 14 घटा दीजिए, 7 है ना, 7 आ जाएगा। 1 अनुपात की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें निकालना है कौन सी संख्या, छोटी संख्या। तो आपकी छोटी संख्या का अनुपात ये है भाई 7, तो छोटी संख्या आ जाएगी 7 × 7 = 49, 49 हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर 49 हो जाएगा भाई। तो देखिए बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर 10 का। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन ये जो है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 3:4 है दो संख्याओं का अनुपात और साथ में इनका एलसीएम दिया हुआ है 84। तो हमें क्या बताना है, इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखो एलसीएम दिया है ना हमें इन दोनों का, तो हम इनका भी एलसीएम निकाल ले। तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब ये 12 अनुपात जो है इस एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। यहां से 1 अनुपात की वैल्यू निकल जाएगी, 12 × 7 = 84। अब बड़ी संख्या पूछिए तो 7 चौके 28, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों के आप भी जो है चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो आपको ऐसी ही धमाकेदार प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो चलिए आप सभी को एग्जाम के लिए वही ऑल बेस्ट, सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी का रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आए। थैंक